दोस्तों, क्या वाकई इजराइल की हालत बहुत ज्यादा खस्ता होने जा रही है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले से ही हमास को लेकर वो असमंजस में था। लगा था कि एक साल के भीतर, क्या एक महीने डेढ़ महीने के भीतर ही फिलिस्तीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, हमास खत्म कर लेंगे। लेकिन सोचिए, 7 अक्टूबर पिछले साल का मसला था और आज 1 अक्टूबर आ गई है, यानी तकरीबन एक साल बीत गया है। हमास पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं उन्होंने नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्लाह ने अलग से, तो वहीं हूती लड़ाकों ने भी दक्षिणी इजराइल पर मानो कब्जा सा कर लिया। लेकिन अब उसकी खुन्नस इस कदर निकलने लगी है। कहते हैं ना, वो जब दीपक बुझने वाला होता है तो आखिरी बार फड़फड़ाता है। वो जिस तरह के हालात हैं, जो अब तक केवल उनके दुश्मन हुए थे, अब उसे कट्टर दुश्मन बनाने में तुल गया है इजराइल। और एक ऐसी हिमाकत इजराइल ने एक और देश के साथ कर दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इजराइल पर अगले 24 घंटे भारी पड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, इजराइल और हमास का संघर्ष ये वहीं रुक जाता अगर सीज फायर को लेकर नेतन्याहू की जो चीजें थी वो मान जाती। लेकिन नहीं, उसने इस संघर्ष को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि इस्माइल हानिया, ये जो हमास के चीफ थे, उनकी हत्या का आरोप भी इस पर लगा। उसके बाद ईरान ने धमकी दी। आज मैं कुछ खबरें आपको दिखाऊंगा कि कैसे यमन पर न केवल हमला किया गया बल्कि ईरान ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब तक हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हम शांत बैठे थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि फिलिस्तीन के लिए, हमास के लिए ठीक रहेगा और सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी देशों ने हमें धोखा दिया और अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी उसको। पहले मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, एक वीडियो देखिए आप। طيران العدوان الإسرائيلي الأمريكي على محافظة الحديدة حارس البحر الأحمر। ये सरा नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है खबर और उसमें लिखा है, ब्रेकिंग, इजराइल इज नाउ बॉम्बिंग यमन, बॉम्बिंग 4 डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम इज नॉट विक्टिम बिहेवियर, इट इज टेररिज्म। दरअसल बताया गया कि एक साथ हमास में, फिलिस्तीन में, दूसरा लेबनान में, तीसरा यमन में, ये हर जगह बमबारी कर रहा है, इजराइल की तरफ से की जा रही है। यानी जो दुश्मन है उसको और बढ़ाने का काम इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। इस हमले के बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है? खबर ईरान ऑब्जर्वर ने भी छापी है। क्या लिखा? ब्रेकिंग, इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन द पोर्ट ऑफ होदिया इन यमन। दरअसल ये वो इलाका है जहां पर इनका पावर सेक्टर लगे हुए हैं, यानी जिससे बिजली संयंत्र है, ये तमाम चीजें हैं, उनको टारगेट किया गया। यमन में कितना नुकसान हुआ, क्या वाकई वहां की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, अंधकार में आ गया यमन, ये तमाम चीजें भी खबरें आना बाकी है। लेकिन इस खबर ने कहीं ना कहीं अमेरिका को भी और टेंशन दे दी है, क्योंकि ये वही यमन है, ये जहां पर हूती लड़ाके रहते हैं और हूती लड़ाके वही हैं जिन्होंने पिछले ही साल और पिछले साल से लेकर अब तक खासकर अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गू देशों के जीना आराम कर दिया। सबको पता है ना किस तरीके से रेड सी पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। जो जहाज दिखता था जो इजराइल की मदद कर रहे हैं उन पर अटैक किया था। इजराइल का तो आना जाना ही पूरी तरह से रेड सी में बंद हो गया था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज जो बाकायदा हूती लड़ाकों से लोहा लेने आए थे, उनके जहाज़ों तक को डुबो कर रख दिया था। तो ये जैसे ही खबर आई कि इजराइल ने आगे आकर यमन पर अटैक किया है, वैसे ही अमेरिका ने सरेंडर सा कर दिया कि भाई ये क्या कर डाला। हिजबुल्लाह तक ठीक था, लेबनान को लेकर ठीक था, लेकिन अब आपने फिलिस्तीन से लेकर हिजबुल्लाह को दुश्मन बनाया, उसके बाद अब नया दुश्मन, पूरा कट्टर दुश्मन बना दिया हमला करके। देखिए, इसको लेकर एक खबर आई है और खबर क्या है पहले देखिए, और जिससे हो सकता है इसको देखने के बाद आप थोड़े सख्ते में भी रह जाएं। ये एक मैप दिया गया है, ये वो हौदिया इलाका है जहां से ये अटैक किया गया, लेकिन ये बिना सऊदी अरब के संभव नहीं है। दरअसल आपको मालूम होगा, मैं 4-5 महीने पहले एक खबर भी आपको दिखाई थी जिसमें साफ साफ तब यमन और हूती लड़ाके बिल्कुल अपने चरम पर हुआ करते थे। चरम का मतलब वो हर एक चीज को टारगेट कर रहे थे। जो जो इजराइल की मदद कर रहे थे देश, उनकी एक एक चीज को टारगेट कर रहे थे। तो ऐसे में मैंने आपको खबर दिखाई थी, तब उस समय यमन की तरफ से और खासकर हूती लड़ाकों की तरफ से एक धमकी मान लीजिए या चेतावनी जारी की गई थी, खासतौर पर सऊदी अरब को, क्योंकि इजराइल और यमन के बीच अगर कोई देश पड़ता है, जैसे आप इजराइल देख रहे हैं, इजराइल से यहां से होता हुआ रेड सी जाता है, लेकिन इजराइल के बाद आता है सऊदी अरब, सऊदी अरब के नीचे आता है यमन। यानी अगर इजराइल अभी भी चाहेगा तो कोई भी एयर स्ट्राइक वो बिना सऊदी अरब के एयर स्पेस को इस्तेमाल किए हुए नहीं कर सकता। तो यही दर्शाया गया है कि जो यमन में हमला हुआ है वो सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने किया है। यानी सऊदी अरब जो मुस्लिम परस्त देशों का मसीहा बनना चाहता है, आईओसी का अध्यक्ष बनना चाहता है, 57 देशों पर राज करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि उससे बड़ा कोई मुसलमानों का रहनुमा नहीं है। वो सोचिए, एक इजराइल जिस जो लगातार मुस्लिम कंट्रीज पर हमला कर रहा है, सोचिए आप सीरिया के गोलन हाइट्स पर हमला कर लेना, वहां कब्जा करना, फिलिस्तीन पर तो कर ही लिया, ये तमाम चीजें हो रही है। अब सऊदी अरब एक बार फिर से एक्सपोज हो गया, उसने अपना इस्तेमाल करने दिया एयर स्पेस।
ये नादिया अली उन्होंने ट्वीट किया, लिखा इजराइल यूज्ड सऊदी एयर स्पेस टू अटैक यमन, द सऊदीज आर ओबीडियंट टू देयर ज़ोनिस्ट मास्टर्स। बताया गया कि सऊदी अरब पूरी तरह से गुलामी कर रहा है, किसकी? इजराइल की। तो ये पूरी खबर निकल कर आई है। फिर ये मत कहिएगा कि नहीं इजराइल तो अकेले अपने दम पर नहीं कर रहा। कहते हैं कि जब तक मुखबिर ना हो, जब तक अपना कोई करीबी साथ ना दे, तब तक किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपको नुकसान भी पहुंचा सके। अब आप देखिए ये तमाम देश, पहले तो भाई फिलिस्तीन का कोई वजूद छोड़ा ही नहीं, इनको तो आगे आकर साथ देना चाहिए था फिलिस्तीन का, लेकिन उन्होंने किसका साथ दिया? इजराइल का। और अब जब ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि यमन इन्हें मजा चखा रहा है, तो उल्टा क्या कर रहे हैं? हिजबुल्लाह से लेकर हूती लड़ाके सब पर अटैक में इजराइल का साथ दे रहे हैं। अब एक बड़ा ऐलान दिखाने जा रहा हूं। ये बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है। क्या कहा गया देखिए, पढ़िए। सुलेमान अहमद है, उन्होंने ट्वीट किया, ब्रेकिंग, ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजिकाजन क्या कहते हैं? द प्रोमिसेस ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन लीडर फॉर ए सीज फायर इन गजा इन एक्सचेंज फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू किलिंग ऑफ इस्माइल हानी वर नथिंग बट लाइज। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप के लीडर्स ने एक दबाव बनाया था। दबाव क्या? उन्होंने बकायदा ईरान से कहा था कि जो इस्माइल हानी की हत्या हुई है उसको थोड़े दिनों के लिए साइडलाइन कर दिया जाए और इसके बदले में एक काम कर लेते हैं, अब हमला मत करिए, आप सीज फायर करा देते हैं। मतलब अब कोई भी इजराइल हमला फिलिस्तीन पर नहीं करेगा, जिसको लेकर ईरान ने, आपको याद होगा, ईरान ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ईरान ने कोई अटैक नहीं किया था, जबकि खुद इजराइल को और नेतन्याहू को डर सता रहा था कि कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन हमला नहीं हुआ था। हमले के पीछे अब ईरान के प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने बताया कि अमेरिका और कई यूरोपियन देश थे जिन्होंने कहा था कि ये काम करते हैं कि आप कोई अटैक मत करिए, अस्त व्यस्त हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे, तो एक काम करिए, आपके लिए हम चाहते हैं कि उनकी शहादत, जो इस्माइल हानी की शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी, एक काम कर देते हैं, उसकी जगह सीज फायर करा देते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये झूठ बोला गया था, क्योंकि इस्माइल हानी की हत्या के बाद जो बदला लेने का प्लान था उसे रद्द सिर्फ इसीलिए किया गया था, और यहां क्या हुआ? हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की हत्या कर दी गई, जैसा कि अटैक किया गया, भाई दावा भी किया गया इजराइल की तरफ से, बेरूत में हेडक्वार्टर पर हमला, हत्या की गई। तो ये सारी चीजें, इसको लेकर आगे लिखा है कि ईरान ट्रस्टेड अमेरिका एंड द ईयू यानी यूरोपीय यूनियन एंड वाज डिसीसिव, यानी धोखा दिया। ईरान डिड दिस फॉर ए सीज फायर। ईरान ने ये सब जो हमला नहीं किया था इजराइल पर, सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो सीज फायर के पक्ष में है। इसी खबर को, एक और खबर को सुलेमान अहमद ने लिखा है, क्या लिखा है? ब्रेकिंग, ईरान वोव्स रिवेंज फॉर असैसिनेशन ऑफ हसन नसरुल्लाह। यानी जो बात वहां थम सकती थी वो अब बढ़ गई है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान अब पूरी तैयारी करने में जुट गया है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट फिलिस्तीन से ईरान का ना रहे। लेकिन एक बात सच है कि जो पूरी की पूरी कहानी है, हिजबुल्लाह के पास जितने भी हथियार पहुंचते हैं वो सारे के सारे पहुंचते हैं ईरान वाले। तो एक बड़ा चोट ईरान के लिए है अगर इजराइल ने इस हरकत को अंजाम दिया है तो। इसीलिए अभी ऐलान किया गया है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग मैटर्स विद द लेबनीज अथॉरिटीज, वी विल नॉट लीव एनी ऑफ द क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ द ज़ियोनिस्ट रिजीम अनआंसर्ड। अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा हमला इजराइल पर अगले 24 घंटे के भीतर हो सकता है। नमस्कार।